प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक महात्मा थे। आसक्ति से विरक्ति की ओर, ममत्व से समत्व की ओर, अतिक्रमण से प्रतिक्रमण की ओर, भक्त से भगवान की ओर, पतित से पावन की ओर और कंकर से शंकर की ओर। इन्हीं बातों का हमेशा उपदेश देते थे और उनके उपदेशों को श्रवण करने के लिए लाखों की संख्या में लोग आते थे। मंत्र मुग्ध होकर लोग सुनते थे। महात्मा का एक एक वचन हृदय स्पर्शी था। उनके प्रवचनों को सुनकर एक धनाढ्य व्यक्ति, उसके मन में विरक्ति की भावना आ गई, विरक्ति आ गई। संसार से उसे उदासीनता होने लगी। उसने सोचा, सचमुच में यह संसार मिथ्या है। ऐसे संसार में रहने से क्या फायदा। दिन प्रतिदिन हमारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली जाती है और हम उस माया के गर्त के अंदर धंसते चले जाते हैं। अच्छा है, मैं भी इन महात्मा की तरह इनका शिष्य बनकर अपने जीवन का उत्थान कर लूं। बस मन में विचार आना ही था। महात्मा के पास आया और कहने लगा कि महात्मन, मुझे अपना शिष्य बना लो। पर जैसी ही उसकी नजर महात्मा के सिंहासन पर पड़ी, विचारों में परिवर्तन आने लगा, क्योंकि वो सिंहासन सोने का था। चारों तरफ खुशबू फैल रही थी। सुगंधित द्रव्य और सुगंधित इत्र से पूरा सभा मंडल उनका महक रहा था। उसने सोचा, ये तो राशि ठाट में रहते हैं और उपदेश देते हैं विरक्त होने का, उपदेश देते हैं ममत्व से दूर हटने का। ये तो खुद ही सिंहासन से चिपके बैठे हैं। विचारों में बदलाव आ गया। उसने कहा कि महात्मन, सॉरी, मैं आया था आपके उपदेशों को श्रवण करके आप जैसा बनने के लिए, पर आप खुद ही माया के दलदल के अंदर फंसे हुए हो। तो भला आप मुझे क्या तारोगे। पहले स्वयं जो तिरते हैं भवसागर से, वही दूसरों को तारने में सक्षम होते हैं। इसलिए जैनागमों के अंदर कहा है, तिन्नानम तारयानम, अर्थात स्वयं तीरो और उसके बाद दूसरे को तारने की कोशिश करो। आप तो डुब्बानम डुबोहियानम वाले हो। अब तो खुद ही डूब रहे हो माया के अंदर और मुझे भी ले डूबोगे। मैं यहां पर विरक्ति का पाठ पढ़ने आया था, विरक्त होने आया था, पर आपका ये सब आडंबर देखकर इतने सारे शिष्य संतति सब आपकी सेवा कर रहे हैं। कोई आपको पंखा झुला रहा है, कोई आपके चरणों को दबा रहा है, आप सिंहासन के ऊपर आराम से बैठे हुए हो। मुझे लगा आप पक्कड़ हो गए। आपको किसी प्रकार का मोह माया नहीं होगा, क्योंकि आपके उपदेशों से ऐसा ही लगता था। महात्मा कुछ बोल नहीं पाए, पर उन्होंने सोचा कि चलो आज इस शिष्य को तो आंतरिक उपदेश देना ही होगा। उसने कहा, सेठ एक काम करते हैं, मैं इसी क्षण ये सब कुछ छोड़ देता हूं और तुम्हारे साथ चलता हूं। चलो हम जंगल में जाकर तपस्या करते हैं। और उसका हाथ पकड़ा और अपने शिष्यों को कहा कि मेरे पीछे ये आश्रम को, ये सोना चांदी जो भी द्रव्य मिला है, भक्तों के अंदर बांट दो, गरीबों को लुटा दो। यही हुआ। फटाफट लोग आने लगे और महाराज का प्रसाद समझकर ले जाने लगे। इसने अपना हाथ पकड़कर महात्मा ने उस श्रेष्ठी को वन के अंदर ले चलने के लिए प्रयास किया। थोड़ी दूरी पर चलते ही सेठ बोला कि महात्मन,
तनिक रुकिए, हमें वापस जाना पड़ेगा आपके आश्रम में। क्यों? मेरी चप्पल वहीं पे रह गई है। मैं तो आपकी तरह ही नंगे पैर निकल पड़ा, पर ये अभी छोटे छोटे कंकर मुझे चुभ रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। महात्मा ने कहा, बस यही फर्क है। छोड़ना है तो 1 सेकंड के अंदर सब कुछ छोड़ देना, पर तुम तो अभी तक तुम्हारे चप्पलों से जुड़े हुए हो। मैंने 1 सेकंड के अंदर सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि मैं ममत्व रहित हूं। मुझे आसक्ति नहीं है, मुझे उनसे लगाव नहीं है। मैं जानता हूं वो मेरा है ही नहीं। जैसे आया हूं मैं, वैसे ही मुझे जाना है। तो सोने चांदी के वे सिंहासन वगैरह वो तो माया है, भक्तों का प्यार है। उन्होंने भी अपना ममत्व छोड़कर कुछ दिया है, और मैं उसको एक साधारण पत्थर की तरह समझता हूं और उस पर बैठता हूं। मुझे कोई उससे लगाव नहीं है, मुझे कोई उससे आसक्ति नहीं है। पर महाराज, आपने तो भक्तों को आदेश दे दिया, शिष्यों को आदेश दे दिया कि सब कुछ गरीबों में बांट दो, और उन्होंने भी मेरे आदेश का पालन ही किया होगा। अभी तो हमें निकले हुए सिर्फ 15 मिनट हुए हैं, पर इस 15 मिनट में मेरे ख्याल से उन्होंने सब कुछ लुटा दिया होगा, क्योंकि उनको भी ममत्व नहीं है। और सचमुच में जब सेठ वापस गए आश्रम के अंदर, तो आश्रम बिल्कुल खाली था। सिर्फ उनकी शिष्य संतति ध्यान साधना और योग के अंदर बैठी हुई थी। सब कुछ लुटा दिया था। महात्मा ने फिर से सेठ से कहा, देखा तो महात्मा, अब आप, अरे मुझे कोई ममत्व है, मैं तो पत्थर को भी सिंहासन ही समझता हूं। कहने का आशय दोस्तों, जब तक हमारा किसी वस्तु से, व्यक्ति से लगाव होता है, वही ममत्व है, वही आसक्ति का कारण है, वही हमें संसार सागर के अंदर भटकाने वाला है। यदि हमारी आसक्ति खत्म हो गई, यदि हमारा ममत्व चला गया, संसार के सबसे सुखी प्राणी हम ही होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड